बृहस्पति गोचर 2025 मीन राशिफल। सामान्य राशिफल 15 मई 2025 को सुबह 2:30 बजे और 2 जून 2026 के बीच बृहस्पति मिथुन राशि में पारगमन करते हुए आपकी चंद्र राशि से चौथे भाव में युति बनाएगा। इसका समय आपके 8वें, 10वें और 12वें भाव को सक्रिय करने में व्यतीत होगा। यह समय करियर में कुछ बड़ी उन्नति के लिए उपयुक्त है, जो इस विशेष संबंध में विकास और स्थिरता का संकेत देता है। आप सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर कार्यस्थल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। यह आप में से प्रत्येक को टीम वर्क और खुले संचार के परिणामस्वरूप उत्पादकता और संतुष्टि में वृद्धि प्रदान करेगा। इसलिए एक और दृष्टिकोण प्रत्येक चुनौती की एक सरणी को स्थानांतरित करना हो सकता है, जो विषमलैंगिक जोड़े अपने दैनिक जीवन के संबंध में अनुभव करते हैं। इसमें संचार समस्याएं, युगल होने का क्या मतलब है, इस पर अलग अलग दृष्टिकोण या एक दूसरे की जीवन शैली में समायोजन शामिल हो सकते हैं। हालांकि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। इसे विकसित करना कठिन है, लेकिन इसे विकसित न करना भी कठिन है, क्योंकि तनाव तब पैदा होता है जब काम का तनाव, पारिवारिक दायित्व या पैसे की समस्याएं सामने आती हैं। बुजुर्ग दंपतियों से बातचीत करना निश्चित रूप से आनंददायक होगा और वे किसी भी चिंता को दूर कर देंगे। हालांकि अपने बच्चों के साथ नजदीकी होना कष्टदायक हो सकता है। आपके अपने प्यारे साथी के साथ कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना है और आपको इस दौरान धैर्य और शांति बनाए रखनी होगी। इस समय स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। कार पर ज्यादा दबाव न डालें। गर्म पानी पीना एक खास पेय है, क्योंकि इस समय सर्दी जुकाम लोगों को परेशान करता है। यह छात्रों के लिए अच्छे अंक प्राप्त करने का एक अच्छा समय है। एक ईमानदार और अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए शिक्षा में सफलता का समय होता है। परिवार और उनके शिक्षक उनके सभी कामों में उनका समर्थन करके उन्हें अच्छी शिक्षा का आश्वासन देंगे। आपको यह समय आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण लग सकता है। सावधान रहें और खर्च करने से पहले कुछ समय लें। फिजूल खर्ची पर खर्च न करें, केवल जरूरी चीजों पर ध्यान दें। घर परिवार, जब आप और आपका प्रियतम अपने जीवन की चीजों के बारे में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो यह कई तरह की बाधाओं को सामने लाता है। हो सकता है कि छोटी छोटी बातें गलतफहमियों में बदल जाए, जिसका मतलब है कि अगर कुछ मुद्दों पर बात की जाए तो भावनाएं आहत हो सकती हैं, या हालांकि यह रिश्ते पर असर डाल सकता है, क्योंकि यह शायद असहमति को भड़का सकता है। एक और बाधा दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बिठाने की होगी, या शायद अन्य क्षेत्रों में साथ ही एक दूसरे के आराम के स्तर को संतुलित रखने के लिए काम कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान धैर्य रखना चाहिए। कई कारणों से निराशाजनक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लंबे समय तक ऑपरेटर के काम करने से वे थक सकते हैं, कभी कभी अपनी लंबी शादी को बरकरार रखने के प्रयास में। समय पर बोझ बढ़ने से कुछ दबाव पैदा हो सकता है, जबकि साथी एक दूसरे की देखभाल के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करना जारी रखते हैं। वित्तीय तनाव एक दूसरे के संबंध में बचत या खर्च करने की चिंता को और बढ़ा देता है। ये सभी बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य, इस मौसम में विशेष रूप से थकान, सिरदर्द या मामूली सर्दी जैसी छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या के प्रति जागरूक होना जरूरी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ज्यादा सावधान रहें, इससे कोई व्यक्ति अचानक से घायल हो सकता है। सड़क पर नजर रखें और सारा ध्यान उसी पर लगाएं। हालांकि इस मौसम में गर्म पानी पीना अच्छा रहता है। यह अकेले ही गले को आराम पहुंचा सकता है, जिससे कथित तौर पर सर्दी लगने की संभावना कम हो जाती है। पीना तो ठीक है,
लेकिन ठंड के दिन या सर्दी से परेशान व्यक्ति के लिए गर्म पेय से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यह आपको इस अवधि में सुरक्षित और स्वस्थ रखेगा। प्रेम और संबंध। परिवार के बुजुर्गों के साथ संबंध आपके जीवन में बहुत खुशी और ज्ञान प्रदान करेंगे। वे आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए जीवन के सबक सिखाएंगे। उनके जीवन के अनुभव आपको बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेंगे। इस बीच आपके बच्चों के साथ संबंध आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। छोटे बच्चे आपके धैर्य की असीम परीक्षा लेंगे। हो सकता है कि आप कभी-कभी अपना संयम खो दें, लेकिन ध्यान रखें कि यह माता-पिता बनने के कई चरणों में से एक है। अपने आप को शांत रखने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने प्यारे साथी के साथ बिताई गई उन लंबी अंधेरी रातों को याद करें। भावनाएं बहुत अधिक हो सकती हैं, लेकिन अपने आप को संभाले रखना आप दोनों को उस कठिन दौर से निकलने में मदद करता है। आप दोनों के लिए खुले दिमाग से संवाद और भाईचारे की समझ इस पर ध्यान केंद्रित करती है। इस स्तर से गुजरना कठिन साबित होगा, लेकिन कड़ी मेहनत से आप दोनों फिर से जन्म लेंगे और फिर भी एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहेंगे। केवल समय और भक्ति ही आपको रिश्तों को संतुलित करने का प्रयास करने के लिए कहेगी, जो जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त। इस समय वित्तीय संकट के प्रभाव कठिन होने वाले हैं। सावधान रहें और अपने खर्च पर नजर रखें। केवल अपनी जरूरतों के लिए जिए, ज्यादा खर्च करने के लिए नहीं। जब खर्चों के कारण पैसे की तंगी हो, तो बजट बनाना वास्तव में मददगार साबित होगा। एक और कठोर एहसास यह है कि आपको दोस्तों या परिवार से सहायता नहीं मिलेगी। इस समय आप हमेशा तैयार रहें। इस तरह के समर्थन की कमी से जो कमी रह जाती है, वह आपके दर्द को और बढ़ा देगी। इसलिए अब समय आ गया है कि आप खुद पर निर्भर होना शुरू करें। महत्वपूर्ण चीजों को पहचानें और सुनिश्चित करें कि पैसे का लेन देन सोच समझकर किया जाए। जानें कि आप कहां खड़े हैं। इस स्थिति में थोड़ा आत्मनियंत्रण बहुत मददगार साबित होगा। करियर। इस समय नौकरी में तरक्की के बहुत सारे अवसर हैं। आपको जल्द ही पदोन्नति की एक श्रृंखला मिलनी चाहिए। आप अपने सहकर्मियों के साथ घुल मिल जाएंगे। आपके आसपास टीम भावना की भावना विकसित होनी चाहिए, जो इस बात को पुष्ट करती है कि टीम वर्क साझा उद्देश्यों की खोज में सहकर्मियों के साथ आसान बातचीत की अनुमति देता है। आप जल्द ही आगे की उन्नति की संभावनाओं को देखेंगे और उन पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होगी, जो आपके कठिन प्रयासों को और भी अधिक मान्यता प्रदान करेगी। एक छोटी अवधि निश्चित परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित करेगी। आप नौकरी के माहौल में संतुष्ट महसूस करेंगे और सहकर्मियों के साथ संबंध सहज तरीके से बनाए रखेंगे। आपके करियर के इस चरण में टीम वर्क की भावना बहुत विकसित होगी। आपके पेशे में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, आपको ऊंट को बिना काठी लादे नहीं जाने देना चाहिए। शिक्षा। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों से उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। इसी तरह स्नातक छात्रों को भी अच्छे ग्रेड के साथ अच्छी शैक्षणिक उपलब्धि बनाए रखनी चाहिए। यह उम्मीद पोस्ट डॉक्टरल शोध तक भी फैली हुई है, जो एकाग्रता क्षेत्रों में सफलता के लिए मजबूत संभावनाएं प्रस्तुत करती है। इस तरह के अनुदान प्राप्त करने से आगे की शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के अवसरों का विस्तार हो सकता है। शोध छात्र अपने शोध प्रबंधों को संकलित करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करते हैं। शिक्षा समुदाय से इनपुट काम को वैध बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विश्वास है कि जो शोध प्रगति करता है वह योग्य और लंबे समय तक चलने वाला होता है। इन टिप्पणियों को शैक्षणिक और पेशेवर समुदाय में सफलता प्राप्त करने के आधार के रूप में रखा गया है। मीन राशि के लिए घरेलू उपाय। आपको हमेशा अपने सिर को टोपी
दुपट्टा या पगड़ी से ढकना चाहिए, यदि संभव हो तो गहरे नीले रंग का। आप अपने साथ एक मोर पंख रख सकते हैं। बुधवार को भगवान विष्णु भगवान की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 15 बार जाप करें।